If you are preparing for SSC and समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, so let me simplify it for you. So being a beginner, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, सो गो फॉर दैट रादर देन परचेजिंग कोर्सेज. नेक्स्ट, खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंजक्शन का मैंने सेपरेट बना रखा है, प्रपोजिशन, वॉइस, ऐसे मैंने पूरा इंग्लिश कवर कर रखा है. और एक एडवाइस कि फोकस मोर ऑन रिविजन रादर देन कलेक्टिंग द स्टफ. सो बेसिक सारे चैप्टर्स आपको ऐसे कवर करने हैं. इसके बाद इन्हें रिवाइज करो और इन्हीं के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. सो दिस इज़ फॉर इंग्लिश. एक और चीज़, इंग्लिश में आई एम बी यूजिंग दिस ब्लैक बुक, जो कि हर कोई आपको एडवाइस करता है और ये मैं भी करूँगी. बट इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजी वाइज अगर ब्लैक बुक कवर करोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल प्लस बेनिफिशियल. सो दैट वॉज फॉर इंग्लिश. और सिमिलरली मैंने मैथ्स के लिए भी ऐसे नोट्स बना रखे हैं और इसमें मैं पर्टिकुलरली हर एक क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद सोल्यूशन. क्योंकि जब मैं मैथ्स प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे याद नहीं होता कि मैंने क्वेश्चन किया था बट कैसे किया था. तो इस चीज़ के लिए मैं सारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और टाइम एंड वर्क, तो मैंने ऐसे ही हर एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन प्रॉपर लिखा है और उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन है इसका. तो ये मेरे को जब मैं मॉक्स लगाती हूँ तो उस टाइम पे मुझे हेल्पफुल रहता है कि सब कुछ मेरा मैथ्स भी ऐसे ही रिवाइज होता है. तो मैंने इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ की है, मैथ्स के लिए भी, कि मैं फोकस करी हूँ रिविजन पे ज़्यादा रादर देन बहुत सारा कंटेंट कलेक्ट करना और बहुत सारा नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना. सो सिमिलरली यही चीज़ मैं रीजनिंग के साथ कर रही हूँ. बेसिकली अगर आप रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ही स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर सिमिलरली मैथ्स की तरह आपको रीजनिंग के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे. अगर कोई कह रहा है ना कि बिना नोट्स के रीजनिंग हो जा रही है तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट अ बिगनर. ठीक है. और दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलेंडर के बना रखे हैं नोट्स, ठीक है, प्रॉपर. जो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिख रहे हैं आप वो क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है, ताकि अगर आपको कहीं पर याद रहे कि ये क्वेश्चन मैंने किया तो आप फटाफट अपने नोट्स चेक कर लो. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. नेक्स्ट सब्जेक्ट जीएस, जो ऑफकोर्स बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको कंप्लीट करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है. तो इसके लिए मैं सिर्फ एक बुक यूज़ करती हूँ, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है. मेरे पास थ्योरी वाली बुक भी थी बट उसके साथ एक इशू हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है और मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है. तो उसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव वाली की है. मैं सिमिलर प्रोसेस जीएस में भी रिपीट करती हूँ. पहले वीडियोस देखती हूँ, ठीक है, यूट्यूब में पर टॉपिक वाइज, देन उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स मेरे को इस बुक में मिल रखे हैं. तो ये सारे, इससे मेरा रिविजन भी हो जाता है. फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट को मैं रिपीट करके पढ़ती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं माइंड में वो रिविजन चलता रहता है. तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है एसएससी एग्जाम के लिए. अपनी स्ट्रैटेजी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना. बाय बाय.